मैं आज अपनी कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम हिमांशु है। मेरी शादी को 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैंने अरेंज मैरिज की थी जिससे मैं खुश नहीं था, क्योंकि मैं उस इंसान से शादी करना चाहता था जिससे मैं बहुत प्यार करता था। यही एक कारण भी है कि अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए मैं आज तक खुद को दोषी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जैसा मैंने सोचा था। मुझे उसके प्रति कभी भी किसी तरह का कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हुआ था। हम भले ही शादी के बंधन में बंध चुके थे, लेकिन मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। हम दोनों सिर्फ पति पत्नी बन के अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। हमारे बीच नॉर्मल बातचीत होती थी। हालांकि वो धीरे धीरे मेरी दोस्त बनने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे प्यार नहीं हुआ। इसी बात ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जिसे मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। हमारा फिजिकल रिलेशन न के बराबर था। मुझे यहाँ तक भी पता नहीं था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने नहीं रखा था। वो बहुत ही केयरिंग और चुलबुली थी, जिसकी वजह से वो बहुत कम समय में परिवार के सभी लोगों की पसंदीदा बन गई थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। शादी के 9 महीने बाद जब मैं काम के सिलसिले में अपने दोस्तों के साथ बाहर गया, एक रात हम एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। हम सब बात ही कर रहे थे कि मेरी नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो देखने में काफ़ी सुंदर थी। ऐसे में जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, उसने स्माइल पास की। हम दोनों में काफ़ी देर तक आई कांटेक्ट हुआ। मुझे अचानक से उससे बात करने की इच्छा हुई और मैंने जाके उससे बात की और मैं उसके साथ उसके घर गया। दोनों ने रात भर खूब सारी बातें की। मेरी उसके साथ फिजिकल होने की इच्छा भी बढ़ने लगी थी। हालांकि उस रात हम दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। अगले दिन जैसे ही मैं बिस्तर से उठा तो मैंने महसूस किया कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। खैर, ये विचार बहुत जल्दी से गायब भी हो गया। उसने मेरे लिए कॉफ़ी तैयार की, लेकिन इस दौरान मेरे दिमाग में उस गलती के बारे में ही थॉट्स आ रहे थे जो मैंने की थी। मैंने मन ही मन कहा कि मैं अपनी पत्नी को कभी भी इस सब के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। इस घटना के बाद मैं और वो लड़की एक दूसरे को मैसेज करने लगे थे। मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं न केवल अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा था, बल्कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। हालांकि कुछ दिनों बाद मेरी उस लड़की से बातचीत खत्म होने लगी। उसने मेरे कॉल मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया था। मेरे लगातार 4 दिनों तक फ़ोन करने के बाद उसने मैसेज करके कहा कि वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। मुझे इस बात से इतनी नफ़रत होने लगी कि मैं उस पर गुस्सा करने के बजाय खुद को बेशर्म और दोषी महसूस कर रहा था। उस लड़की के छोड़ जाने का दुख मुझे मन ही मन खाए जा रहा था। मुझे इस दौरान ये महसूस हुआ कि मैं अपनी पत्नी को खुलेआम धोखा दे रहा था। हालांकि इस घटना के बाद मेरी पत्नी के लिए मेरा सम्मान बढ़ने लगा। उसका प्यार और केयरिंग मुझे उसके करीब ला रही थी। मुझे एहसास हुआ कि दूसरी औरतों के पीछे भागने से अच्छा अपनी पत्नी को प्यार करना है। बिस्तर पर मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, कोई दूसरी औरत नहीं। मुझे शुरू से ही अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। दोस्तों, जो हमारे पास होता है ना, हम उसकी इज्जत नहीं करते, और जो पास नहीं है उसकी करते हैं। खैर, अब मुझे समझ आ गया था। अब मुझे अपनी वाइफ के लिए अपने प्यार का एहसास हो चुका था। अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।